अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील सरवर है। मैं यहाँ शोबा दालें पल्सिस प्रोग्राम NARC में साइंटिफिक ऑफिसर हूँ। तो अभी हमारे यहाँ ये पीछे आप देख रहे होंगे मूंग की थ्रेशिंग हो रही है। तो मूंग के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी आगाही दूँ तो वो ये है कि मूंग की फसल जो है ये पोटोहार के अंदर जून के एंड से लेके 15 जुलाई तक इसका काश्त का वक़्त है और इसको काश्त करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटियाँ हैं जिनमें NM11 है, NM16 है, अज़री 18 है और अज़री 06 है। तो इनमें से कोई भी किस्म जो है इस इलाके के अंदर काश्त की जा सकती है। और जब हम काश्त करते हैं तो इसका बीज जो ज़रूरत होती है वो 10 से 12 किलो फ़ी एकड़ इसका बीज इस्तेमाल किया जाता है। और जो बिजाई है वो आम तौर पर तो किसान भाई जो हैं वो छटा करते हैं, लेकिन अगर इसको ड्रिल के साथ 30 सेंटीमीटर के फासले पे लाइनों में काश्त किया जाए तो इसकी पैदावार के अंदर जो है वो 10 से 15% इजाफा होता है। बिजाई के बाद जो है इसका अहम मरहला है, जब हम बिजाई करते हैं तो इसको स्प्रे किया जा सकता है जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए। बिजाई के वक़्त ही आपके पास अगर वत्तर है तो उस वत्तर में ही पेंडीमेथिलीन के नाम से या एसमेटोलाक्लोर के नाम से इसको स्प्रे कर देते हैं, जिससे जड़ी बूटियाँ उगती ही नहीं हैं। और अगर हम उस वक़्त पे स्प्रे ना कर सकें तो जब ये फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तो उस वक़्त, क्योंकि ये पोटोहार का इलाका है, मैदानी इलाकों में तो ये होता है कि उस वक़्त पानी लगाया जाता है इसको। तो पानी लगाने के बाद जब वत्तर आता है तो तर वत्तर के अंदर इस पे स्प्रे किया जाता है। 2 स्प्रे हैं, एक चौड़े पत्ते की जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, और एक जो है जो नुकीले पत्ते वाले यानी घास नुमा जो पत्ते होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए है। तो इन दोनों के लिए जो केमिकल यूज़ होता है, स्प्रे यूज़ होती है, वो हेलोक्सीफॉप आर्मिथाइल ये नुकीले पत्ते के लिए है और लैक्टोफिन जो है ये चौड़े पत्ते के लिए है। अगर इन दोनों को मिला के स्प्रे करें वत्तर कंडीशन के अंदर तो जड़ी बूटियों को बआसानी और कामयाबी के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। आज से कुछ साल पहले ये एक बहुत बड़ा मसला था दालों की काश्त के अंदर, मूंग और माश्त में स्पेशली, कि जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम था। इसीलिए अक्सर हमारे किसान भाई जो हैं वो दालों की काश्त से पीछे हट गए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये इदारा है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, हमने यहाँ पे काम किया है जड़ी बूटियों के कंट्रोल के हवाले से, तो हमने ये कामयाबी हासिल की है। और अब हम बड़ी कामयाबी से और आसानी से जड़ी बूटियों को चाहे तो बिजाई के वक्त स्प्रे कर लें वत्तर की हालत में, अगर उस वक्त ना कर सकें तो 20 से 25 दिन की जब फसल हो जाए तो उस वक्त ये जो 2 स्प्रे मैंने बताए हैं उस वक्त इसको करने से बड़ी आसानी से जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाती हैं। तो मैदानी इलाकों की बात की जाए तो इसको फिर एक पानी तो यानी 20 से 25 दिन के बाद, दूसरा पानी इसको फ्लावरिंग पे यानी जब पौधा फूल लेते हैं तकरीबन 40 दिन के बाद जो है इसको दूसरे पानी की ज़रूरत होती है। और तीसरा पानी जब इसके अंदर बीज बनना शुरू हो जाते हैं वो तकरीबन जो है वो 50 से 55 दिन के दौरान बाद जो है इसको पानी लगा देना चाहिए। इससे मूंग की हम बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं। अब आखिर में बात आती है कटाई की। मैदानी इलाकों में क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है तो ये फसल जो है ये तकरीबन 70 से 75 दिन में तैयार हो जाती है। और जो पोटोहार का इलाका है इसके अंदर चूँकि बारिशें बाज़-औक़ात ज़्यादा होती हैं, जैसे इस साल भी हुआ, तो उस वजह से इसकी जो फसल की तैयारी है तकरीबन 90 दिन ले लेती है। अब फसल जब तैयार हो जाती है उसको फिर संभालने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो रवायती तरीका है कि फसल को लेबर लगाते हैं, मजदूर लगाते हैं, वो काटते हैं, काटने के बाद उसको 4 से 5 दिन उसी खेत के अंदर रखा रहने देते हैं और वो खुश्क होती है। उसके बाद उसको इकट्ठा करते हैं और जैसे हमारी ये थ्रेशर लगी हुई है, थ्रेशर लगा के तो उसको जो है ये निकाल लेते हैं। लेकिन इसके अंदर एक मसला है, वो ये कि अगर मौसम ख़राब हो जाए और बारिश आ जाए, आपने फसल काट ली है और बारिश आ गई है ऊपर से, तो तकरीबन 30 से 35% फसल के नुकसान होने का अंदेशा होता है।
और दूसरा आजकल हमारे पास बड़ा मसला जो है वो लेबर का है कि लेबर भी कटाई के लिए और गहाई के लिए नहीं मिलती। तो इसलिए हमने एक और जो है यहाँ पे एक तजर्बा किया है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ मिलके हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है ACIAR के साथ मिलके, जिसमें हमने मूंग को बजरिया कंबाइन हार्वेस्टर, जिससे गंदम की कटाई करते हैं, बड़ा पंजाबी में लोग उसको बड़ोला भी कहते हैं, और हमने इस साल NARC में 130 एकड़ मूंग काश्त की थी, जिसमें से हमने 110 एकड़ के करीब जो है वो हमने उस कंबाइन हार्वेस्टर से हार्वेस्ट की है। उसका फ़ायदा ये है कि लेबर की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, और मौसम अगर ख़राब भी हो तो उसको आप बारिश होने के बाद आसानी से काट सकते हैं। उसमें एक इजाफी चीज़ ये करनी पड़ती है, क्योंकि मूंग की फसल आखिर तक ये सरसब्ज़ रहती है, इसके पत्ते सरसब्ज़ रहते हैं, तो उस कंबाइन हार्वेस्टर से काटने के लिए कटाई से 4-5 दिन पहले इसको पैराक्वाट का स्प्रे करते हैं, जिससे वो फसल खुश्क हो जाती है बिल्कुल। तो उसके बाद उसको बआसानी उस हार्वेस्टर से काटा जा सकता है। अब इसके अंदर टाइम की भी बचत होती है और लेबर की भी बचत होती है, और ये जो कटाई के बाद नीचे फलियां गिरती हैं और गहाई के दौरान भी नुकसान होता है, उससे भी बचत होती है। तो अब ये हमारा तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस साल कुछ किसान भाइयों ने अपने जो है फार्मर्स फील्ड्स पे लगाया भी था 25-25, 30-30 एकड़, और उन्होंने कामयाबी से काश्त की भी है और कामयाबी से उस मशीन से काटी भी है। ये जो हम हार्वेस्ट इसे थ्रेशर से काट रहे हैं, इसका सिर्फ वजह ये है कि हमने यहाँ पे 3 से 4 वैरायटियाँ लगाई हुई थी। ये जो हमारा खेत था इसमें 2 अलग अलग किस्में लगी हुई थी, तो कंबाइन से अगर हम हार्वेस्ट करते तो थोड़े एरिए को कंबाइन से हार्वेस्ट करने से दूसरे एरिए में जब हम जाते तो वो बीज मिक्स हो जाता है डिफरेंट वैरायटीज़ का। इसलिए हमने इसको ये थ्रेशर लगा के अलग अलग चाके हमारे पास प्योर सीड रहे। ये थोड़ा सा एरिया हमने ये थ्रेशर से निकाल रहे हैं, बाकी हमने तकरीबन 100 एकड़ के करीब जो है वो कंबाइन हार्वेस्टर से काटे हैं। इसकी फी एकड़ पैदावार का जो पोटेंशियल है ना जी, अगर इसकी बात करें मैदानी इलाकों में तो वो फार्मर्स जो हैं वो 25 से 30 मन भी ले रहे हैं, और इस साल इसका रेट भी बहुत अच्छा था, तो वो फार्मर्स को तकरीबन 4000 रुपये मन उनकी बिकी है। 1-1 लाख रुपए का 1-1 एकड़ बिका है उनका। लेकिन ये जो पोटोहार का इलाका है, क्योंकि यहाँ पे बारिशों पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, बारिशें अगर वक्त पे हों और ज़्यादा ना हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो फिर 15 से 16-18 मन तक आ जाती है। और अगर बारिशें ज़्यादा अच्छी ना हो, बारिशें ज़्यादा हो जाएँ या कम हो उसकी ज़रूरत के मुताबिक, तो फिर इसकी पैदावार 10 से 12 मन तक आ जाती है। तो इसलिए किसान भाइयों को इंशाल्लाह हमारी तरफ से पूरी ताउन भी हासिल है। अगर किसी का कोई मसला हो तो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के अंदर पल्सिस प्रोग्राम के अंदर आप रब्ता करके दालों की काश्त के हवाले से किसी भी किस्म की रहनुमाई हासिल करना चाहें तो हम यहाँ पे मौजूद हैं इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई के।